स्वागत है आप सभी का पूर्वांचल टुडे एक्सप्रेस न्यूज़ में। इस वक्त हमारे साथ 332 विधानसभा फाजिल नगर के कांग्रेस पार्टी से विधायक प्रत्याशी मनोज सिंह जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप किन किन मैनिफेस्टो को लेकर उतरे हैं चुनाव में? पहले तो हम लोगों का यहाँ लोकल का मामला यह है कि फाजिल नगर में कहीं चीनी मिल नहीं है। हमारे यहाँ दुधही बेल्ट में हल्दी उद्योग के लिए कोई कारखाना नहीं है, जबकि हल्दी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध क्षेत्र है। और हमारे यहाँ कोई इस तरह का टेक्निकल इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ पे बच्चों को रोज़गार संबंधी जो है पढ़ाई हो सके। तो इस तरह के तमाम विकासशील मुद्दे हैं। और फाजिल नगर जो हमारा ओवरब्रिज है वो एक तरीके का ऐसा पॉइंट बना हुआ है जहाँ आए दिन घटनाएँ होती हैं, तमाम लोगों समय काल के काल में समा जाते हैं। तो उस ओवरब्रिज का टेक्निकल फॉल्ट दूर करना जनहित में लोगों के जीवन के लिए नितांत आवश्यक है। वो भी हम लोगों का मुद्दा है। अगर पावर क्षमता में हम लोग आते हैं तो उसको ज़रूर कराया जाएगा। और सर, 332 विधानसभा फाजिल नगर से कांग्रेस पार्टी से विधायक प्रत्याशी के लिए तमाम लोगों ने टिकट का मांग किया था, लेकिन पार्टी ने आपको विधायक प्रत्याशी के रूप में उतारा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझ जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को, गरीब परिवार के इस युवा को पार्टी ने ये इतना बड़ा जिम्मेदारी सौंपा है, हमको अवसर मिला है। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा शीर्ष नेतृत्व को। और देखिए, जितने भी लोग हैं सब लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं। सभी लोग अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और मांगने का अधिकार सबका है, तो उनका भी स्वागत है। और 332 विधानसभा फाजिल नगर के क्षेत्र में आप हमेशा हर एक समस्या को लेकर आप जागरूक रहते हैं, और कोई भी समस्या होता है तो आप तुरंत अधिकारियों को रूबरू कराते हैं और उस समस्या को समाधान करवाते हैं। तो क्या सर, अगर यदि आप विधायक बन जा रहे हैं तो इसी तरह आपका जारी रहेगा कार्य, या कुछ बदलाव होगा अन्य प्रत्याशियों की तरह जो विधायक की चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र से गायब हो जाते हैं? देखिए, जितने भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे होते हैं, अगर उनके आप चुनाव लड़ने से पूर्व के अगर क्रियाकलाप देखे हों, उनके द्वारा अगर वाकई ज़मीन पर रह के संघर्ष किया गया हो और तब उसके बाद चुनाव लड़े हों और चुनाव जीते हों, तो उनके चुनाव जीतने के बाद भी कोई परिवर्तन नहीं आता। इसलिए कि उनका उस तरह का जो है एक शौक़ होता है समाज की सेवा करना, ये उनका त्याग तपस्या पहले से जारी रहता है। लेकिन जो लोग अचानक से चुनाव में आते हैं, वो चाहे वंशानुगत प्रक्रिया से आ रहे हों, बाहुबल पर आ रहे हों, धनबल पर आ रहे हों चुनाव लड़ने के लिए, तो उनका इस तरह का कोई ज़मीनी संघर्ष नहीं होता। तो अगर वो चुनाव अगर जीत जाते हैं इनके प्रकरण किसी तरीके से, तो फिर उनका जो है क्षेत्र से वो नदारत रहेंगे, लोगों के बीच में नहीं रह पाएंगे। हम लोगों का हमेशा से जो है संघर्ष से एक पुराना नाता रहा है। संपर्क, संवाद और संघर्ष की राजनीति हम लोगों की रही है। तो ये हम लोगों के नेचर में शुमार है और ये हमारा जो है एक तरीके से शौक़ है जनता की सेवा करना। तो ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता। नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलते, ऐसा लोग कहते हैं। तो निश्चित अगर हम लोग को अवसर मिलता है तो दिन दूना रात चौगुना और बेहतर से बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। और आप हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। आप क्षेत्र में शादी समारोह में नहीं पहुंचते हैं, लेकिन दुख के घड़ी में लोगों के घर आप पहुंचते हैं और शोकाकुल परिवार को सांत्वना व्यक्त करने के लिए आप हमेशा वहां पे पहुंचते हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? समाज में जितने लोगों से साथ संबंध है और मानो का जो हम लोग की एक विचारधारा है, वो स्वभाव में है कि किसी के दुख को देखकर आदमी द्रवित हो जाता है, किसी के कष्ट को देखकर स्वयं को कष्ट होता है। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जब कोई दुखी हो तो वहाँ हम ज़रूर मौजूद रहें और उसके दुख को बांटें, सांत्वना दें, यथासंभव जो भी हो हम उसके साथ खड़े रहें। तो ये हमारे नेचर में है, मनुष्य के नेचर में है। धर्म भी यही सिखाता है कि हमको किसी दुखी व्यक्ति के साथ खड़ा होना चाहिए। जाति, धर्म और क्षेत्र, इन सब चीज़ों से परे होकर अगर कोई व्यक्ति हो, जैसे आप अचानक देखिए सड़क पर किसी को चोट लग जाए तो अचानक से वहाँ लोग आ जाते हैं, और वो जो उसका चोट लगा रहता है उसका ना वहाँ परिजन होता है, ना परिवार, ना रिश्तेदार, ना दोस्त। आम आदमी वहाँ पहुँचकर उसकी मदद करता है। तो ये मानव की सेवा करना मानव का धर्म है। तो इस लिहाज से हम लोगों को अगर कहीं से सूचना मिलती है तो ज़रूर आदमी वहाँ पहुँचने का प्रयास करता है। पूर्वांचल टुडे एक्सप्रेस न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत